सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन, और आप देख रहे हैं सिकोपीडिया यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आपके सामने 12th क्लास फिजिक्स बोर्ड एग्जाम का एक प्रीवियस क्वेश्चन है और आपका ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि आप एग्जाम में आने के जो चांसेस हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन की बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट पब्लिश बुक है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई बुक है, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं भाई। तो आप इसको ध्यान से देखिए, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। द वर्क फंक्शन ऑफ अ सर्टेन मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर बच्चों क्या कह रहा है कि आपके पास एक सर्टेन मेटल, कोई एक मेटल होगी, सर्टेन मेटल है, और उसका जो वर्क फंक्शन है प्यारे बच्चों 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। चलिए इसको हम साथ साथ लिखते जाते हैं। इसका सोल्यूशन हमें करना है तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारे पास एक मेटल है। ठीक है, अ सर्टेन मेटल, हमारे पास क्या है, एक सर्टेन मेटल है, कोई भी हो सकती है, कोई एक निश्चित मेटल हो, इन्होंने जो भी ले रखी है। उसका जो वर्क फंक्शन है, पाई नोट से आपको पता है वर्क फंक्शन डिनोट करते हैं पाई नोट। तो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास इसका वर्क फंक्शन। जो हमारे पास सर्टेन मेटल है उसका वर्क फंक्शन पाई नोट जो है वो कितना है प्यारे बच्चों, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसने दे रखा है, ये गिवन है। विल दिस मेटल गिव फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर। अब ध्यान से समझिए, ये कहता है कि क्या ये मेटल हमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देगी, क्या इस मेटल पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा अगर इस पर कितनी वेवलेंथ की रेडिएशन गिराई जाए, 330 नैनोमीटर की। अगर इतनी वेवलेंथ की रेडिएशन अगर इस सर्टेन मेटल पे गिराई जाए तो क्या ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करेगी या नहीं, यही चीज हमें बतानी है। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से यहां पे समझने की कोशिश करिएगा। देखिए एक सर्टेन मेटल है, इसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है मेरे पास। ठीक है, ओके। अब हम यहां पे देखेंगे कि वेवलेंथ कितनी है। तो बच्चों इसमें जो वेवलेंथ रखी है, जो रेडिएशन हम गिरा रहे हैं, सपोज करिए आपके पास एक मेटल प्लेट है, यह सर्टेन मेटल प्लेट है और इसका वर्क फंक्शन आपको दे दिया गया है इतना, और इस पर हमने रेडिएशन गिराई है। बच्चों रेडिएशन, जो रेडिएशन हमने गिराई है उसकी वेवलेंथ है कितनी, 330 नैनोमीटर। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 330 इंटू नैनो मतलब 10 की पावर -9। ठीक है, मीटर हम ये ले लेते हैं। क्लियर है, मीटर में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम सबसे पहले तो ये निकालते हैं कि जो हमारे पास ये रेडिएशन इस मेटल की सरफेस पर गिर रही है उसकी एक्चुअल में एनर्जी कितनी है। यानी जिस रेडिएशन के फोटोन्स इस पे गिर रहे हैं, रेडिएशन, लाइट रेडिएशन आपको पता है, रेडिएशन फोटोन्स से बनी है और फोटोन्स इस पे गिर, तो उसके पास एनर्जी होती है। तो हम ये समझते हैं कि ये कितनी एनर्जी के साथ इस पे गिर रही है, वही एनर्जी हमें निकालनी है। आपको बताया गया है कि कोई भी रेडिएशन जब किसी सरफेस पे गिरते हैं, जो रेडिएशन होती है उसके पास फोटोन्स होते हैं, उसके पास एनर्जी होती है। वो एनर्जी कैसे डिनोट की जाती है, एच न्यू से डिनोट की जाती है। एच इज द प्लैंक कांस्टेंट और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं है, वेवलेंथ है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच यानी एच न्यू को आप सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। यू नो वेरी वेल कि फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखते हैं, सी बाई लैम्डा लिखते हैं। ओके, अब देखिए E इज इक्वल टू एच आपके पास क्या है, 6.63 इंटू 10 की पावर -34। लेते हैं कि नहीं आप लेते हैं, राइट, आप लेते हैं ना। अच्छा, अब इसके बाद C की वैल्यू क्या लेते हैं मेरे बच्चों, 3 इंटू 10 की पावर 8 लेते हैं आप, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और वेवलेंथ मेरे बच्चों हमने निकाल रखी है ये वाली, यहां इस वेवलेंथ में पुट करेंगे तो 330 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब प्यारे बच्चों हम इसको जब सोल्व करेंगे, ध्यान से समझना इसको, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी, जो हमने यहाँ पे रेडिएशन गिराई उसकी एनर्जी जो आएगी वो 6 इसको सोल्व करना 6.03 इंटू 10 की पावर -19 जूल आएगी बच्चों, क्योंकि हमने सभी को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया ना। देखो इसमें अभी आप सोच रहे हो इसका यूज क्यों नहीं, अभी नहीं करना है इसका यूज, अभी हमने एनर्जी निकाली जो फोटोन की, ठीक है, जूल में आ गई। लेकिन मेरे बच्चों अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है, ध्यान से कॉन्सेप्ट आपको एक ध्यान से समझना है। क्योंकि मैं यहां समझा देता हूं, यहां तक तो हो गया, यहां तक तो हो गया। अब हमें कॉन्सेप्ट ये पढ़ना है। पहले इसके लिए हम एक चीज कर लेते हैं कि देखो ये जो एनर्जी है ना, जो जूल में है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि अगर हम बात करें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस एनर्जी को इसमें कन्वर्ट करता हूं तो कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू आपके पास 6.03 इंटू 10 की पावर -19 और डिवाइड में आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्यारे बच्चों, कन्वर्ट करने के बाद आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी 3.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आएगा कि आ गई ना। अब हमारे पास फाइनली जो एनर्जी आ गई ना वो इतनी आ गई, कितनी, 3.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये एनर्जी कौन सी है, ये वो एनर्जी है जो रेडिएशन इस पे गिर रही है, जो फोटोन्स इस पे गिर रही है उसकी एनर्जी आ गई। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। क्या, पहली बात हुई कि किसी मेटल की सरफेस पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा कि नहीं होगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन
आपको एक ही कंडीशन याद रखनी है फिलहाल तो, क्या कि हर मटेरियल का अपना एक वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन आप समझते हो, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, यानी किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका मतलब इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी हमें? 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर इतनी एनर्जी इस रेडिएशंस की, इतनी एनर्जी रेडिएशंस की इस पे गिराई जाए ना, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, मतलब एक तरह से हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो गया। लेकिन अगर इससे कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, कर बच्चों, नहीं होगा। भाई इससे ज्यादा है या इसके बराबर है तो हो जाएगा, लेकिन इससे कम है तो नहीं होगा। लेकिन हम यह देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो एनर्जी आई है वो तो लेस आ रही है फाई नोट से, राइट। अब ध्यान से देखो, तभी तो मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया मैंने, क्योंकि ये वर्क फंक्शन हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था तो मैंने भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि जो एनर्जी, इतनी वेवलेंथ की जो रेडिएशन गिराई थी उसकी एनर्जी हमारे पास कितनी है? इतनी आई। जो रेडिएशन इस पे गिर रही है वो वर्क फंक्शन से कम, और हमें इस पे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करने के लिए इतनी मिनिमम एनर्जी चाहिए थी, लेकिन वो तो है ही नहीं। तो क्या यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा? नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, हम यहां पे फाइनली इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल। फिर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल, यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? यहां पे आपको पता लग गया क्यों। क्योंकि देखिए ये एनर्जी 3.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है और ये कितनी है? 4.2, यानी ये एनर्जी जो है इससे तो कम है। यानी ये एनर्जी, अगर ये एनर्जी इसके बराबर होती तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाता, लेकिन ये एनर्जी तो इससे कम आ रही है, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यहां पर नहीं होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आया। सो थैंक यू वेरी मच।